तो मोहतरमा यहाँ छुपी बैठी हैं, बाहर जिंदगी का इतना बड़ा फैसला हो। तो तुम भी वहां बैठ जाती। क्यों? मैंने सोचा जरा देख कर तो आऊं कि मायरा के चेहरे पर क्या रंग खिल रहे हैं। देख लिया, अब जाओ। अरे तुम तो मुझसे ही शर्मा रही हो, बाहर सब लोगों के सामने कैसे जाओगी? मैं नहीं जाऊंगी। वजह? कुछ नहीं। सरमद अली साहब ने खाला से इतने प्यार से तुम्हारी बात की है, मैं तो परेशान ही हो गई थी। वो तुम्हें चंद दिनों में कितना महसूस करने लगे हैं। और तो और खाला की खुशी की भी कोई इंतहा नहीं। और तुम्हें पता है, वहां सिर्फ एक ही फर्द खामोश है। कौन? वानिया, जिसकी सारी कारस्तानी है। क्यों? वो क्यों चुप है? वो ठीक तो है ना? उसका बड़ा ख्याल है, हमसे तो कभी नहीं पूछा। तुम्हारा ख्याल रखने वाले हैं ना। देखो, यहाँ सिर्फ तुम्हारी बात हो रही है। अच्छा, बहुत अच्छा मजाक किया। अच्छा चलो, मैं मुन्नी को देख लेती हूँ, तुम्हें खाला बुला रही है। मारूफ, वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या? अब हमारी बेटी को बुला ले। भाई साहब, मारूफ को भेजा तो है लेने, आती होगी। आप चाय पिए ना। और तुम ऐसे ही बैठी रहोगी? मैं सोच रही हूँ क्या? मायरा आंटी अभी तक क्यों नहीं आई? मैं देख के आती हूँ। ओहो, आजकल बिस्किट भी बड़े नापायदार आ रहे हैं। ताजी गरम चाय डाल दूं? नहीं नहीं, खैर है, चाय के साथ एक दो बिस्किट की हलाकत खैर है, चलता है। मायरा नहीं आई? वो अभी क्या बात है? अगर नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है? देखिए, हमने पहले ही रजामंदी मालूम करवाई। आप लोग अपने ही हैं इसलिए बता रही हूँ, अब बुरा ना मानिएगा। बस वो नई खुशी ने उसके पुराने जख्म ताज़ा कर दिए हैं। थोड़ी उलझन का शिकार है मायरा, और कोई बात नहीं है। सरमद मियां, आप टीचर हैं, कोई भी सवाल आपके लिए मुश्किल नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है कि इस उलझन को आप ही सुलझा लें। सरमद भाई आइए, आए मैं ले चलूं आपको अंदर। तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी देखो, तुम्हें वे देखो कौन मिलने आए हैं। अच्छा हुआ सरमद साहब आप आ गए, वरना मायरा तो हमारी बात कहाँ सुनती। चलो कामीन बात।
देखो माँ, तुम पे कोई जोर नहीं है, तुम चाहो तो इनकार कर सकते हो। देखो जिंदगी बहुत लंबी है और ना पसंदीदा जिंदगी तो बहुत ज्यादा लंबी है। मेरी हरगिज़ से ख्वाहिश नहीं होगी कि तुम अपनी मर्जी के खिलाफ कोई काम करो, ना ही मैं तुम्हें किसी मुश्किल में डालना चाहता हूं। देखो, मैं जानता हूं कि जिंदगी में कभी रिवर्स नहीं होता और ना ही कभी माजी मिटाया जा सकता है। जिंदगी सिर्फ आगे की तरफ बढ़ती है, जो हो गया सो हो गया। क्योंकि हमें सिर्फ आगे चलना होता है। मायरा, तुम मुझ पर एतबार कर सकती हो क्योंकि मुझे तुम पे एतमाद है। हाँ, मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूं कि अगर जिंदगी में कभी भी तुम्हें अपना गुजरा हुआ कल याद आया तो मैं उसका मुझे दूंगा। वैसे भी मोहब्बत जबरदस्ती का सौदा नहीं है। तुम आजाद, जो चाहो करो और यकीन करो, तुम्हारी खुशी के खातिर यहां से खाली हाथ जाना भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खुश हो। और अगर मैं खाली हाथ ना जाने दूं, क्या आप मेरे बगैर रह सकते हैं? हाँ, रंजीदा और बेचैन। लेकिन अगर इस बार इस दुनिया ने मेरी जिंदगी में दर्द घोला तो मैं इस दुनिया को आग लगा दूंगी। कोई बात नहीं है, आप परेशान ना हो। असल में दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, बस यही मामला है, मान जाएगी। ये छाछ क्या होता है मारो? कामी, आप सवाल बहुत पूछती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने कहा था ना, हमारी बेटी बहुत समझदार है। सरमत भाई, आप ऐसा क्या कहते हैं हमारी गुड़िया को? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। सवाल ही तो सिर्फ सवाल कर सकता है, जवाब देना या ना देना जनाब की मर्जी। आप कुछ नहीं बोल रही? हम बच्चे ही बहुत अच्छे हैं। अब बड़े तो एक बात को सोच सोच कर उसे साइंस बना देते हैं। बहुत शरारती है मेरी साइंसा। तू ही आंसू मेरी हंसी तू है, दिले नादा की हर खुशी तू है, तू ही आंसू मेरी हंसी तू है। चलो तो जिम्मी, ये बात हो गई डन। अब बस ये बताओ कि
असलान को भी गुड़िया, क्या हो रहा है? बस कपड़े समेट रही थी। कुछ काम था? नहीं, काम नहीं था। अभी काम खत्म करके आई हूँ तो सोची तुमसे कुछ बातें कर लूं। क्यों, क्या हुआ? गुड़िया, माशाल्लाह तुम बहुत लकी हो। अच्छा, आपा हैं, प्यारी मुन्नी है, वानिया है, सरमत भाई हैं। कितने सारे लोग हैं तुम्हें प्यार करते हैं, और एक मैं हूं बदनसीब। नहीं कामी, ऐसा बिल्कुल नहीं कहते। तो मैं क्या करूं? दर बदर की ठोकरें खा रही हूं। मेरे माँ बाप हैं जिन्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? यकीनन तुम्हारे वालिदैन तुम्हें बहुत ज्यादा चाहते होंगे। ये कैसी चाहत है जो दुनिया के तानों के सामने हार मान जाए? धर धर की ठोकरें खा रही हूँ। मैं पढ़ना चाहती थी, मुझे पढ़ाया ही नहीं किया। मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती थी, मेरा रास्ता ही रोक दिया गया। मैं अपने घर वालों का नाम रोशन करना चाहती हूँ और वो मुझे बाइज़ जिल्लत समझने लगे। अच्छा, अब रोना। कभी कभी हम चीजों को तस्लीम नहीं कर पाते। गुड़िया, इंसान इतना बड़ा हो गया है कि अल्लाह ताला की बनाई हुई चीजों को तस्लीम ही ना करे। अरे नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। यही मतलब है कि इंसान बागी हो गया है। कामी, समझो तो सही, हर जगह अच्छे बुरे लोग जरूर होते हैं। आप लोग बहुत अच्छे हैं। अब इन आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, समझी? चलो देखो, मुन्नी भी तुम्हें देख रही है। मुझे एक बात बताएं, ये 2 हफ्ते आप कहाँ गायब थी? उस्ताद जी, यही तो मैं आपको बताना चाहती थी। मैं इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल में ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी। गाने? नहीं, अभी मेरे सुर इतने पक्के नहीं है ना, मैं तो सिर्फ सुनने गई थी। अच्छा ये बताइए, पाकिस्तान से कौन कौन था? एक तो मैं थी। मैं गाने वालों का पूछ रहा। हाँ, अच्छा, गाने वालों में आबदा परवीन जी और शफकत अमानत अली खान। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या खूब महफिल सजी होगी। वाह 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 वाह। उस्ताद जी, अगर आप इजाजत दें तो आबदा परवीन जी का एक कलाम पेश करूं? ना, बिल्कुल नहीं, मैं उनकी इजाजत के बगैर ये रिस्क नहीं ले सकता। प्लीज उस्ताद जी। चले, जान पे खेलना ही पड़ेगा। सुनाइए। आप वो मिसेस कमाली, वहां कोई उस्ताद मिल गए थे आपको? जी, पीटर जॉनसन। खान साहब पीटर जॉन, किस घराने से है ये?
ये तो मैंने पूछा ही नहीं उनसे। अच्छा क्या नहीं पूछा? मैंने भी पहली बार ये नाम सुना है। यूनिवर्सिटी में भी बहुत सी लड़कियां मरती थी। वो दौर ही ऐसे पागलपन का होता है, उस वक्त की क्या बात करें। कहाँ चल रही है शाहनवाज? अभी तो मैंने बहुत से नाम गिनवाने थे। एक्सक्यूज मी। उनमें से एक नाम मेरा भी था।